हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, आर्या और अन्नू की शादी का दिन आखिर आ चुका है। घर में खुशियों का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो अन्नू की जिंदगी बदल कर रख देगा। अन्नू दुल्हन बनने की तैयारी में लगी होती है। पुष्पा खुशी खुशी मेहमानों का स्वागत कर रही होती है। सब लोग बस आर्या की बारात आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पुष्पा की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो बार बार इधर उधर देखने लगती है क्योंकि गोपाल अभी तक घर नहीं लौटे हैं। पुष्पा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उधर बैंक में गोपाल पूरी तरह टूट चुका है। वो बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया है। उसे बताया गया था कि उसका लोन पास हो चुका है, लेकिन पैसे अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं। गोपाल को सिर्फ एक ही चिंता सता रही है, अगर पैसे नहीं मिले तो अन्नू की शादी रुक जाएगी। अपनी बेटी की खुशी बचाने के लिए गोपाल सीधे बैंक मैनेजर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विवेक उसके रास्ते में आ जाता है। विवेक गुस्से में गोपाल को रोकते हुए कहता है कि मैनेजर अभी किसी से नहीं मिलेंगे। गोपाल बार बार उससे पूछता है कि आखिर पैसे क्यों नहीं आए। उसकी आवाज में बेबसी साफ सुनाई देती है। गोपाल हाथ जोड़कर कहता है कि उसकी बेटी की शादी है, सारी पेमेंट बाकी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विवेक को गोपाल की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है और तभी गुस्से में विवेक गोपाल को जोर से धक्का दे देता है। गोपाल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है। वो जमीन से उठते हुए फिर से विवेक के सामने हाथ जोड़ देते हैं। गोपाल की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी साहब, प्लीज मेरे पैसे दिलवा दीजिए। ये पल बहुत भावुक कर देने वाला होगा। उधर घर में अनु का दिल अचानक बेचैन होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो बार बार गोपाल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अनु की चिंता अब डर में बदलने लगती है। वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ती है और फिर सीधे बैंक पहुंच जाती है। लेकिन बैंक में जो नजारा अनु देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु देखती है कि उसके पिता गोपाल जी विवेक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। गोपाल सिर्फ अपनी बेटी की शादी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर अनु पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल अनु की आंखों में आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई देने लगता है। वो तुरंत गोपाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता को हाथ जोड़ने से रोक देती है। अनु पहली बार इतने गुस्से में नजर आती है। वो विवेक को जोरदार जवाब देते हुए कहती है, मेरे पिता को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पूरा बैंक अनु की आवाज सुनकर चौंक जाता है। अनु साफ कह देती है कि वो अपने पिता का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। गोपाल अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहने लगते हैं। ये पल पिता और बेटी दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अहम है और दोनों के रिश्ते को मजबूत भी बना देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या अन्नू को पता चल जाएगा कि गोपाल ने उसकी खुशियों के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया है? क्या आर्या और अन्नू की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या शादी से पहले फिर आएगा एक नया तूफान? तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर दोस्तों आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।